सर अब और नहीं हो रहा सर। सेम टू सेम टॉपिक, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बार बार पढ़े जा रहे हैं सर। अंदर से इतनी फ्रस्ट्रेशन आ गई है, इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया, हम आपको क्या बताएं। अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मैं बताऊं ना, इट्स नॉर्मल। ये सबके साथ हो रहा है। और गेम बड़ी सिंपल है कि अगर आपको दिखता है कि सीए का रिजल्ट 20% रहता है, तो एक रीजन इसका यह भी है कि मोस्टली बच्चे आखिरी में आते आते गिव अप मार जाते हैं। मोस्टली बच्चे आखिरी में आते आते अपने प्राण त्याग देते हैं कि भैया हमको आगे पढ़ना ही नहीं है, हमसे हो ही नहीं रहा। और फिर सर ऐसे टाइम पे वो क्या करेंगे, अभी एक दिन का 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। और मैं बताऊं, जब जब आप एक एक 2 2 दिन का ब्रेक ले लेते हो, वापस उस फ्लो में आना, वापस उस मोमेंटम में आना काफी टफ हो जाता है। आपको ये बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। अब उसके अलावा आप अपने आप से ये सवाल भी पूछो कि भाई अभी तो आपको सेम कॉन्सेप्ट बार बार करने को मिल रहा है। जब आप सीए का एग्जाम क्लियर कर लोगे, मान लो आप अपना बिजनेस करते हो या अपनी जॉब स्टार्ट करते हो या कुछ भी करते हो, अगेन वहां पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि आप अपने रूटीन टास्क को बार बार करते रहोगे। चाहे आप ऑडिट फील्ड में जा रहे हो तो सेम ऑडिट वाले प्रोसीजर आप कभी एक क्लाइंट पे लगा रहे हो, कभी दूसरे क्लाइंट पे लगा रहे होगे। अगर आप टैक्सेशन में जा रहे हो तो वही टैक्स के प्रोविजन बार बार गो थ्रू करते रहोगे, कभी एक क्लाइंट पे लगाओगे, कभी दूसरे क्लाइंट पे लगाओगे। अगर मान लो आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो जैसे बिजनेस के प्रोसेसेस रोज चल रहे हैं वही आपको रोज रोज देखने हैं, उन्हीं में आपने अपना काम करना है। तो ये जो रिपीटिशन है, ये जो बोरिंगनेस है, इसी बोरिंगनेस को अपना दोस्त बनाओ। सर बोरिंगनेस क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने भी अभी अभी नया वर्ड निकाला है। आपको अपने इस बोरिंग रूटीन को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक बात समझनी पड़ेगी कि भैया अगर लाइफ को एक्साइटिंग बनाना है, अगर लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हो, तो रोज जो ये बोरिंग टास्क आप कर रहे हो इसको आपको कंसिस्टेंटली करते जाना पड़ेगा। आप ऐसा समझो, क्या आईसीआई किसी ऐसे स्टूडेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहेगी जो एंड मोमेंट पे गिव अप कर दे? द आंसर इज नो। देखो जवाब आपके पास है। आईसीआई कभी नहीं चाहेगी कोई ऐसा छात्र, कोई ऐसी छात्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने जो एंड मोमेंट पे गिव अप कर दे। तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। जिसने पास होना है वो आज भी पढ़ रहा है। जिसने पास होना है वो आज भी पढ़ रहा है, वो एंड तक पढ़ता रहेगा। यही सोच के रोज किताब उठा लो, यही सोच के रोज टारगेट्स बना लो, यही सोच के अपने रोज के टारगेट्स पूरे कर लो। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात समझ लो, सुन लो, ठान लो, मान लो कि भैया मुझे रोज अपने टारगेट्स बनाने, टारगेट्स को पूरा करना है, गिव अप नहीं करना। अगर आज की डेट में गिव अप करोगे तो आपसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता जो आपने अब तक मेहनत करी है। अगर आप एक सीए फाइनलिस्ट हो, सोचो जो मेहनत करी है फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में, और उसके बाद अपनी फाइनल की आर्टिकलशिप के टाइम पे, सारी मेहनत पानी में जाएगी। अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हो तो जो मेहनत अभी तक करी है क्लास 12th में, फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट की वो जो क्लासेस करी भर भर के, वो सारी मेहनत पानी में जाएगी अगर आपने अब गिव अप कर दिया। क्या आप अपने साथ ये बुरा काम करना चाहोगे? आंसर इज नो। तो मैं आपसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, यही मोमेंट है अपना साथ देने का, यही मोमेंट है अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखने का। मानता हूं मन नहीं कर रहा, बट मन को मनाओ, किताबें उठाओ और पढ़ाई पे लग जाओ अगर अपनी जिंदगी में एक्साइटिंग मजे करना चाहते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी, वापस ये बात बोल रहा हूं, अगर एक्चुअल में दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हो, अगले 15-20 दिन गिव योर बेस्ट। आपने कोई भी कमी नहीं छोड़नी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर एकदम परफेक्शन आनी चाहिए, कि आपसे सारी चीजें एकदम सही होनी चाहिए, नहीं, बट एटलीस्ट गिव योर बेस्ट। एटलीस्ट डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर एफर्ट्स। आप अपने एफर्ट्स में, आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो। जो टॉपर होता है उसके बेचारे के भी 60-70-75%, 75-80% ही आते हैं, वो भी 100% नहीं लाता। तो ये मत सोचो कि मेरी परफेक्शन नहीं आ रही तो मैं तैयार नहीं हूं। भैया पास होने के लिए सिर्फ 40-50% ही चाहिए। क्या उतनी तैयारी है? क्या उसके हिसाब से आपने सब्जेक्ट की एक बार स्टडी, एक दो बार रिवीजन कर रखी है? अगर कर रखी है, डेफिनेटली गो अहेड एंड गिव द एग्जाम्स प्रॉपरली। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सो मेक श्योर, जो ये आने वाला समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मन करेगा गिव अप कर दे, गिव अप कर दे, गिव अप कर दे, अपने मन को बोलना नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं एग्जाम में एकदम बढ़िया नंबर स्कोर करूंगा और एग्जाम क्लियर करूंगा।
और लास्ट में बस हमेशा एक बात याद रखना, जो ना मन करते हुए भी पढ़ता है वही सीए बनता है। सो दोस्त, मन को बनाएंगे, एकदम मजे से चीजों को पढ़ते जाएंगे, बिकॉज खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट इन द नेक्स्ट 15-20 days so that you clear your exams with the best of the results. So on this positive note, wrapping up this video, अगर वीडियो अभी चैनल पे नए हो, make sure you are subscribing the channel and yes, कमेंट सेक्शन में बता देना दैट आई विल गिव माय बेस्ट। ये आपने अपने अंदर एक पॉजिटिव अफर्मेशन रखनी है। जब आप अपने आप को बार बार बोलते हो ना आई विल गिव माय बेस्ट, यू डेफिनेटली गिव योर बेस्ट एंड गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू, लगे रहो।